आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 20वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। मैं बता दूँ कि हमारी पिछली क्लास में जो है हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे मेंस का टॉपिक है। और मुझे लगा नहीं था कि मैं अभी क्लासेस ले पाऊँगी, मगर अब 1-2 दिन ही बचे हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अगर 1-2 टॉपिक भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक अलंकार। अलंकार का सीधा साफ मतलब होता है सजाना। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है ना। अलंकार के 3 प्रकार। हम फटाफट पढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार सीधा मतलब जहाँ काव्य में शब्दगत चमत्कार हो, है ना, शब्दों की वजह से काव्य की शोभा बढ़े। अर्थ जहाँ पर काव्य की अर्थ की वजह से काव्य की शोभा बढ़े। और उभयालंकार एक मिश्रण अलंकार इसे समझ लीजिए, जहाँ एक से ज़्यादा अलंकार मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार काव्य में, इसकी परिभाषा है शब्दगत चमत्कार, मतलब जहाँ पर शब्दों की वजह से काव्य की शोभा बढ़े वे शब्दालंकार। शब्दालंकार के 7 प्रकार वे हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, इधर लिख देती हूँ, पुनरुक्ति वदाभास, वक्रोक्ति और विप्सा। अब हम इन्हें डिटेल में देखते जाते हैं। शब्दालंकार का पहला प्रकार अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, ये सब हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। क्या है यार ये, ठीक है। अनुप्रास, हम शब्दालंकार का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जो है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की पुनरावृत्ति, ठीक है, यहाँ पर शब्दों की वजह से चमत्कार होगा, हमने ये देखा है। ठीक है, अनुप्रास में क्या होगा, सीधे साफ शब्दों में वर्णों की पुनरावृत्ति। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। मैंने लिखा सत्य, स्नेह, सील, सागर। ठीक, स वर्णों की आवृत्ति हुई है ना, वर्णों की पुनरावृत्ति हुई, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। हमने अलंकार देखा जिसके 3 प्रकार देखे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार हमने देखा कि जब काव्य में शब्दगत चमत्कार हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 7 प्रकार
अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, वक्रोक्ति और विप्सा। और अनुप्रास फिर हमने देखा अलंकार वर्णों की पूर्णावृत्ति सीधे से, ठीक। जहां पर भी दिखे वर्णों की पूर्णावृत्ति वहां पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार। ये अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे इसके इतने प्रकार, उसके इतने प्रकार, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ना। याद करते जाएंगे तो बहुत आसान है। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यनुप्रास, तीसरा श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास, और 5वां लाटानुप्रास। ये सब बहुत आसान है, बस आप लोगों को याद होना चाहिए। इन्हें पहचानना बहुत आसान है ना। तो सबसे पहला छेकानुप्रास। अरे यार, बार बार प्रस हो जा रहा है प्रास की जगह। छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या है? जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में आवृत्ति होगी, ठीक है। जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में और एक ही बार उस वर्ण की आवृत्ति होगी, लिखते हैं जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में, है ना, एक ही सीरियल नंबर। यही नहीं कि एक बार यहाँ पे अ आ रहा है तो फिर यहाँ आ जाएगा, नहीं। अगर यहाँ अ आया है तो क्रम में, मतलब सीधे यहाँ अ आना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए, फिर तीसरे शब्द में नहीं आना चाहिए, ठीक। वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, चलो वर्ण की आवृत्ति, ठीक। छेकानुप्रास जब एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में सिर्फ एक ही बार उनकी आवृत्ति होगी, पूर्णावृत्ति होगी। जैसे, हाँ, इसका उदाहरण देख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। करुण कलित हृदय में अब विरह रागिनी बजती। करुण कलित हृदय में अब विरह रागिनी बजती। क जो वर्ण है उसकी पूर्णावृत्ति हुई और एक ही बार और एक क्रम में हुई। ये नहीं कि एक बार यहाँ क आया फिर यहाँ आ गया फिर इधर आ गया, नहीं। एक ही बार हुई आवृत्ति और एक ही क्रम में, सीधे ये पहला शब्द और सीधे दूसरे शब्द में उसकी आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे काव्य में क्या होता है? छेकानुप्रास। ये आसान था समझना, बस हमको ऐसे ही समझते जाना है। अनुप्रास, छेकानुप्रास। अनुप्रास तो समझ में आ जाएंगे ना, सबके आखिरी में अनुप्रास लगा हुआ है, ठीक। दूसरा वृत्त्यनुप्रास। दूसरा है वृत्त्यनुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार होगी। यहाँ पर एक ही बार आवृत्ति हो रही थी, एक या अनेक वर्णों की, और एक ही क्रम में हो रही थी। और यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास में जहाँ
एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार, है ना, कई बार। जैसे अरे हमने इसका एक जो एग्जाम्पल देखा था अनुप्रास का, सत्य स्नेहशील सागर, ठीक, सत्य स्नेहशील सागर, स सिर्फ यहाँ तक अगर स आया होता, ठीक है, स और स एक ही क्रम में और एक ही बार आवृत्ति हुई होती तो हम इसे क्या कहते, छेकानुप्रास। लेकिन यहाँ पर कई बार उस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह क्या है, वृत्त्यानुप्रास। ऐसे ही फटाफट पढ़ते जाते हैं, ज़्यादा एक ही चीज़ में हम नहीं अटके रहेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। याद है उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे, है ना, तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, ये सारे उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थल से। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा उदाहरण, तुलसीदास सीदती निसिदिन देखत तुम्हार निठुराई, ठीक है, एक काव्य है जहां त, ल, स, द, ठीक है, हम हर जगह देखो स, द, त, है ना, स, द, त, ये सब क्या है, इनकी आवृत्ति हो रही है। और ये सारे जो वर्ण हैं, चाहे त हो, ल हो, स हो या द हो, ठीक, ये सारे एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हैं, दंतव्य से, हमने पढ़ा था, ठीक है। त, ल, स, द, इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंतव्य। इसीलिए क्योंकि ये जिन भी वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है वे एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें श्रुत्यानुप्रास इस काव्य में है, ठीक है, समझ में आया। बस इतना जान लो, एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, ठीक। शब्द अलंकार में हमने 3 तरह के अलंकार देखे। छेकानुप्रास, जहाँ एक वर्ण, एक या अनेक वर्ण हो सकते हैं, वे एक ही क्रम में सिर्फ एक ही बार उनकी पुनरावृत्ति होगी। वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की जो पुनरावृत्ति है वो कई बार होगी। और श्रुत्यानुप्रास में ऐसे वर्णों की आवृत्ति होगी जो एक ही उच्चारण स्थल से उच्चारित होते हैं। आसान था, बिल्कुल था। देखते हैं चौथा जो है हमारा अंत्यानुप्रास, ठीक। अंत्यानुप्रास क्या है, अंत, शब्द में क्या आ रहा है, अंत,
काव्य की पंक्तियों में अंतिम वर्णों की आवृत्ति। अंत्यानुप्रास से सीधे समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको तो बिल्कुल गलत मत करना। पंक्ति में अंतिम वर्णों की आवृत्ति। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश, सॉरी, तिहों लोक उजागर। यहाँ पर अंतिम वर्णों की आवृत्ति हुई, मतलब एक राइमिंग। अंत्यानुप्रास को समझ लो कि राइम करेंगे, है ना, अंत के जो वर्ण हैं, जैसे सागर, उजागर, र अंतिम वर्णों की पूर्णावृत्ति हुई, तो इसमें क्या है, अंत्यानुप्रास। ठीक है, समझ में, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें घुस के नहीं समझाऊंगी। आप लोग सब ग्रेजुएट हैं, समझदार हैं। फिर पांचवा है हमारा, इसको पहले मिटा देती हूँ ना, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास देखो सबसे आसान होता है इसको पहचानना, जिसमें एक दो पदों को छोड़कर, ठीक है, उस काव्य में क्या होगा, एक दो पदों को छोड़कर पूरी पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, कुछ शब्दों को छोड़कर पूरे पंक्ति की पुनरावृत्ति। ठीक, लाटानुप्रास में क्या होगा, सिर्फ कुछ ही शब्दों को छोड़कर पूरे पूरे पंक्ति की ही पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर ये सपूत और कपूत, इन दोनों शब्दों के अलावा पूरी पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति हुई है। पूत तो क्यों धन संचय, पूत तो क्यों धन संचय। ये तो यहाँ पर क्या होगा, लाटानुप्रास, है ना। अब तक हमने अनुप्रास के 5 प्रकार देखे और पांचों को ही पहचानना बहुत आसान है ना। छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्ण जो हैं एक क्रम में एक ही बार उनकी पुनरावृत्ति। वृत्त्यानुप्रास में वर्ण एक या अनेक वर्णों की कई बार पुनरावृत्ति। श्रुत्यानुप्रास में सिर्फ उन्हीं की पुनरावृत्ति, काव्य में सिर्फ उन वर्णों की पुनरावृत्ति जो एक ही स्थल से उच्चारित हो रहे हैं, है ना। इसके लिए आप लोग जाओ फिर से वर्णमाला में और पढ़ो, कंठव्य में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, दंतव्य में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। अंत्यानुप्रास, अंत के वर्ण की पुनरावृत्ति। फिर लाटानुप्रास, जहाँ पे कुछ शब्दों को छोड़कर पूरे पूरे पंक्ति की पुनरावृत्ति। इतना आसान है इसे समझना। ये हमारा अनुप्रास कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब दूसरा था हमारा यमक अलंकार, है ना। शब्द अलंकार में पहला अनुप्रास कंप्लीट, अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा, जब किसी वाक्य में
एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार शब्द के अलग अलग अर्थ हो। ठीक है, शब्द की पुनरावृत्ति होगी। ये मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ इसका परिभाषा, लेकिन आप लोग समझने के लिए पूरा पूरा सेंटेंस लिखिएगा। शब्द की पुनरावृत्ति होगी और प्रत्येक बार उसमें अर्थ भिन्नता। ठीक है, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति हो मगर प्रत्येक बार उन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो। ठीक, शब्द में हो सकता है बोलूँ काली ही बोल रही हूँ, फिर से काली बोल रही हूँ, लेकिन एक बार मैं माता की बात कर रही हूँ, हो सकता है एक बार मैं रंग की बात कर रही हूँ, है ना। तो अर्थ भिन्नता होनी चाहिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। किसमें? यमक अलंकार में। जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन यहाँ हम जब काली घटा का घमंड घटा बोल रहे हैं तो इस घटा का कुछ और अर्थ है और इस घटा का कुछ और अर्थ है। काली घटा हम किसे कहते हैं? काले बादलों को, है ना। जब बादल छा जाते हैं तो इसमें घटा का मतलब है बादल, और इसमें घमंड घटा, तो इस घटा का यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है? माइनस होना, घटना। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादलों का जो घमंड है वह कम हो गया। इस वाक्य में घटा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों बार उस घटा का जो अर्थ है अलग अलग है, इसमें अर्थ भिन्नता आ रही है, इसलिए यहाँ क्या है? यमक अलंकार। याद रखेंगे, यमक में क्या होता है? शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरा तो हो गया हमारा। इसके कोई प्रकार नहीं है, चिंता मत करो, जैसे अनुप्रास के थे, यमक यमक ही है। तीसरा, श्लेष अलंकार। जब एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपते हैं, ठीक है, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन शब्द में ही एक ही शब्द एक ही बार आएगा और लेकिन अर्थ उसमें काफ़ी सारे जो हैं छुपे होंगे। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, याद रखना। ठीक है, चिपके हों। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो इससे आप समझ जाना कि एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ जो हैं चिपके हुए होंगे, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन को खोज मतलब सुबरन को कवि व्याभिचारी और चोर खोजते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं। तो सबके लिए क्या कवि व्याभिचारी चोर सबके लिए सुबरन का एक ही अर्थ होगा? नहीं, सुबरन का अर्थ कवि के लिए है अच्छे शब्द, है ना, अच्छे शब्द जो वो कविता में लिख सके। व्याभिचारी के लिए है सुबरन का अर्थ एक सुंदर स्त्री, और चोर के लिए है सुबरन धन दौलत, है ना, सोना। चोर तो वही ढूंढेगा ना, चोर अच्छे शब्द या नारी क्यों ढूंढता फिरेगा? उसे धन से मतलब है। तो यहाँ पर सुबरन एक ही बार आया, पुनरावृत्ति भी नहीं हुई, लेकिन आगे चल के यही सुबरन जो है कवि के लिए भी अलग अर्थ दे रहा है, व्याभिचारी के लिए भी अलग अर्थ दे रहा है और
चोर के लिए भी अलग अर्थ दे रहा है। मतलब एक ही सुवर्ण शब्द में जो है 3 अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक, ये था श्लेष अलंकार। ऐसे ही फटाफट आगे बढ़ते हैं। चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, जहां एक ही शब्द की एक ही बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्नता हो। ठीक है, एक शब्द की एक ही बार पुनरावृत्ति। ठीक, एक ही बार अरे यार, हाँ, एक शब्द की एक ही बार पुनरावृत्ति और अर्थ भिन्नता। यहां पर देखो, यमक में क्या हुआ, शब्द की पुनरावृत्ति हुई और प्रत्येक बार उसका जो है अर्थ, मैंने उल्टा बता दिया, उसका अर्थ भिन्नता न हो। ठीक है, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश में ये डिफरेंस है कि यमक में भी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। वहीं पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की पुनरावृत्ति होगी, एक ही बार होगी और अर्थ भिन्नता नहीं होगी। हर बार उस शब्द का वही मतलब होगा। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ठौर ठौर बिहार करती सुंदर हाँ सुरनरियां। ठीक है, ठौर ठौर बिहार करती सुंदर सुरनरियां। तो ठौर ठौर मतलब जगह जगह विहार करती, जगह जगह घूमती। तो इसका ठौर का भी मतलब एक ही होता है अर्थ, जगह, और इस ठौर का भी एक ही अर्थ है, जगह, है ना। पुनरावृत्ति हुई एक शब्द की, एक ही बार हुई, लेकिन और दोनों बार जो है अर्थ भी सेम था, इसमें कोई भिन्नता नहीं था। अगर भिन्नता होती दोनों के अर्थ में तो ये क्या हो जाता, यमक अलंकार बन जाता, लेकिन अर्थ भिन्नता नहीं है, इसीलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पांचवा है पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास, जहां एक ही अर्थ वाले 2 शब्द आए वहां पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। ठीक है, 2 शब्द आएंगे, अलग अलग होंगे, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्थ सेम होगा। ठीक है, जहां एक ही अर्थ वाले 2 शब्द आए, एक ही अर्थ वाले 2 शब्द आए। मैं एकदम शॉर्टकट में लिखती हूं, लेकिन आप लोगों को जैसा समझ में आए वैसा लिखें, है ना, मेरे जैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या होगा, एक ही अर्थ वाले 2 शब्द आएंगे, शब्द 2 रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो एक होगा। ठीक, जैसे पुनी फिरी राम निकट सो आई। यहां देखिए, पुनी फिरी दोनों का ही मतलब होता है पुनः पुनः। 2 अलग अलग शब्द आए, पुनी और फिरी,
लेकिन दोनों का अर्थ जो है एक ही था, पुनः पुनः राम निकट सो आई। ठीक है, पुनरुक्ति वदाभास। अब अगला देखते हैं, हमारा छठा जो है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति में क्या होगा, जहां ध्वनि परिवर्तन के कारण अर्थ में भिन्नता आए। ध्वनि परिवर्तन के कारण अर्थ में भिन्नता आए। ठीक, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। हमने देखा था श्लेष अलंकार। श्लेष में क्या हो रहा था, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, वक्रोक्ति में अर्थ कुछ और होगा उस वाक्य का, लेकिन उस आगे वाला जो है उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेगा, है ना। अर्थ कुछ और है, लेकिन जबरदस्ती जब कुछ और अर्थ निकाला जाए, कोई दूसरा अर्थ उसमें चिपका हुआ नहीं है श्लेष अलंकार की तरह, लेकिन फिर भी अलग अर्थ निकाला जाए ध्वनि परिवर्तन के कारण, उसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, राधा जी और हमारे कृष्ण जी के बीच एक कॉन्वर्सेशन होता है। पहले मैं लिख लेती हूँ। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। ठीक है, कहते हैं कृष्ण जी जो हैं राधा जी से मिलने के लिए उनके घर गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो राधा जी ने पूछा कि कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं घनश्याम हूँ, है ना, उनका नाम घनश्याम भी है, हम जानते हैं। और घनश्याम का क्या मतलब होता है, काले बादल। तो राधा जी उनसे कहती हैं, घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, है ना। मतलब उन्होंने तो अपना नाम बताया कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा जी ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया और कहा, मतलब एक व्यंग कसते हुए कहा कि अगर घनश्याम हो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या काम, कहीं और जाके बरसो। समझ में आया, अर्थ कुछ और नहीं था, उन्होंने अपना नाम ही बताया, एक ही अर्थ था, लेकिन राधा जी ने उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। ऐसे जगह पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। समझ आ रहा है, जहां ध्वनि परिवर्तन के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाए, श्लेष की तरह नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं, घनश्याम शब्द आया तो इसमें नाम भी छुपा है और बादलों की, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई बादलों की बात थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है ना। यहाँ पर घनश्याम की ही बात हो रही है, कृष्ण जी की ही बात हो रही है। कृष्ण जी को ही वो कह रही हैं कि अगर आप बादल हो तो कहीं और जाके बरसो। ठीक है, वहाँ है वक्रोक्ति। अगर इससे एक उदाहरण से क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, तो समझ आ जाएगा। समझ तो आ गया है आप लोगों को, बस पहचानना भी आना चाहिए। मैं सुकुमारी नाथवन जोगू, ये सीता जी के शब्द है ना, हमारी सीता माता के शब्द है ये। तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगो। तो देखिए, इसका ये मतलब निकलता है, सीता जी राम जी से कह रही हैं, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं। तो इसका ये मतलब निकलेगा क्या, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं। वो इसमें ये कहना चाह रही हैं, मतलब जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अर्थ वो कुछ और देता है, लेकिन बोल वो कुछ और रही हैं। वो कहना चाह रही हैं, आपके लिए तप का रास्ता उचित है, मतलब उनसे सवाल कर रही है ना, आपके लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे भोग के रास्ते पे आप चलने को कह रहे हैं।
ये इसका अर्थ है, मगर उन्होंने एक व्यंग नहीं बोलना चाहिए, एक अलग मतलब निकालते हुए उनसे दूसरे शब्दों में कहा कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार कब होता है? जब बोलने वाला कुछ और बोल रहा हो और श्रोता उसका कुछ और मतलब निकाल ले। मतलब ये पढ़ के तो हम उसका वही मतलब निकाल रहे हैं ना कि हाँ मैं कोमल हूँ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं। वो राम को ऐसा बोलेंगी क्या? नहीं बोलेंगी ना सीता माता कभी ऐसा। तो वो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आपके लिए, वो उनसे कह रही है कि आपके लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे आप भोग के रास्ते में चलने को कह रहे हैं। जब वो राम जी उनसे कहते हैं कि वनवास के लिए मैं जाऊंगा, आप यहाँ महल में रहिए, तब वो उनसे कहती हैं आप तप करेंगे और मैं यहाँ पर सुख भोगती रहूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ मैं कोमल हूँ लेकिन आप वन के योग्य हैं। तो यही है वक्रोक्ति, जहाँ जो वक्ता है वो कुछ और कह रहा है और हम कुछ और ही समझ रहे हैं। ठीक है, हम उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। अब ज़्यादा इसमें हम घुसे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 7वां प्रकार शब्दालंकार का, 7वां और आखिरी जो है विप्सा। ठीक है, ये सबसे आसान, जिस भी कथन में आपको जो है ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह दिखाई दे, वहाँ पे आपको विप्सा आंख बंद करके डाल देना है। इसको ध्यान में रखोगे जैसे मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, अरे यार, इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तो क्या मतलब होता है कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये साइन देख लिया, ये चिन्ह देख लिया, वहाँ पर विप्सा अलंकार मार के आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है शब्द अलंकार खत्म हुआ। अब जो है हमारे अलंकार का दूसरा प्रकार, ये रेडी है क्या? वो है अर्थालंकार। यहाँ पर अर्थ की वजह से काव्य में जो है चमत्कार होगा। ठीक, परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये शब्द से ही समझ में आ रहा है। शब्दालंकार हमने देखा शब्द की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था काव्य में, यहाँ पर अर्थ की वजह से होगा। अर्थालंकार के 8 भेद कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, इधर लिख देती हूँ, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, ये तो सबको याद होता है ना, अतिशयोक्ति, बड़ी बड़ी हाँकना, और विरोधाभास। शब्द में ही अर्थ छुपा होता है ना, जितना हम शब्द को समझेंगे कि ये शब्द का ये मतलब है, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है और इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार, या फिर आप लोग खुद भी बोर हो जाएंगे, इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोसेस करना। तो एक काम करते हैं कि हम इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अर्थालंकार से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अलंकार को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं, आप लोग खुद भी बोर हो जाएंगे, इतना कुछ दिमाग में प्रोसेस कर पाना मुश्किल होता है ना, मैं खुद थक जाती हूँ। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार और मैं पढ़ाऊँगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, थैंक यू।